हर हर महादेव। निर्जला एकादशी इस बार 2 दिन की रहने वाली 6 जून की, दूसरी 7 जून की। 6 जून को सुबह 2:16 पर लगेगी, 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो रही। शास्त्र क्या कहता है कि हमें किस दिन की एकादशी रहनी चाहिए। मैं बहुत लोगों की वीडियोस देख चुकी हूँ, लेकिन जो शास्त्र आज्ञा देता है हमको वही कार्य करना चाहिए। एकादशी मुप से द्वादशी अथवा पुनः विश्राम वपि कुर्वीत न दशम्यां युक्ता क्वचित द्वादशी दशमीयुक्ता यत्र शास्त्रे प्रतिष्ठा न तत्शास्त्रमहं मन्ये यदि ब्रह्म स्वयं वदेत वासरं दशमी विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयं नास्ति संदेहा सत्यम सत्यम पितामह ये शंसन्ति दिनं विष्णोर्दशमी वेदूषितम यस्ते पापुरुषा शुक्र माया विमोहिता। इसका अर्थ ये है कि संपूर्ण एवं विशेष रूप से पराविद्या द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध होने के कारण उपवास योग्य है, किंतु दशमी युक्त एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। ये ऐसा धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है। अरुणोदय काल अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व यदि दशमी नाम मात्र भी रहे तो उस एकादशी को पूर्वधा दोष युक्त होने कारण सर्वथा त्याज्य योग्य भविष्य पुराण में कहा गया है। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वथा ही ग्रहण योग्य है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसीलिए द्वादशी से युक्त एकादशी के व्रत का जब हम त्रयोदशी में पारण करते हैं तो मनुष्य 100 यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। पद्म पुराण में आता है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। और इस बार जो एकादशी है निर्जला एकादशी, वो दोनों दिन की जो है दशमी से युक्त नहीं है। आप व्रत चाहो तो अपनी शरीर की सामर्थ्य के अनुसार दोनों दिन रह सकते हो, क्योंकि 6 जून को सुबह 2:16 पर एकादशी लग रही है और यहाँ बात हो रही अरुणोदय काल से 1.5 घंटा पूर्व अगर जो एकादशी लगती है तो यहाँ एकादशी बहुत जल्दी लग रही है, मतलब 1.5 घंटे से बहुत जल्दी लग रही है, इसीलिए वो दशमी से युक्त नहीं है। और जिनकी शरीर की सामर्थ्य अच्छी है वो 2 दिन की एकादशी रह सकते हैं। और अगर जो दशमी के नियमों के पालन की बात की जाए तो आप 6 जून को दशमी के नियम का पालन कर सकते हैं, जिनको केवल 7 तारीख को रखना है। और जिनको दोनों दिन की एकादशी रखनी है वो 5 जून को दशमी के नियम का पालन करेंगे, लेकिन जो 6 जून को भी व्रत रखेंगे वो 5 जून को भी चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में चावल का एक भी कण नहीं होना चाहिए, अन्न नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि 5 तारीख को एक समय ही भोजन लें। अब अगर जो मैं अपनी बात करूं तो मैं 7 जून को एकादशी का व्रत रखूंगी। और व्रत करना कैसे चाहिए इस पर मैं दूसरी वीडियो भी लाऊंगी। क्या बीमार लोग किस तरीके से व्रत रहें, क्या तरीका है, तो आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। राधे राधे।